आज होने वाला है धमाकेदार कंपैरिजन। एक नहीं, दो नहीं, तीन मोटरसाइकिल्स का। तीनों है बजाज की, तीनों है 125 सीसी की। एक्सट्रीम राइट में है न्यूएस्ट लॉन्च बजाज CT 125X, बीच में है बजाज पल्सर 125 और लेफ्ट हैंड साइड पर है बजाज NS 125। आज हम लोग इन तीनों बाइकों का कंपैरिजन करेंगे, फुल डिटेल्स में देखेंगे कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे फ्रंट लुक का। तो CT 125X में हमको गोल्ड हेडलाइट मिलती है, ट्रेडिशनल रेट्रो लुक के साथ आती है। बजाज पल्सर 125 में हमको वही बड़ी ट्रेडिशनल हेलोजन हेडलैम्प मिलता है और NS 125 में हमको मिलती है वुल्फ शेप की हेडलाइट। और ये तीनों की तीनों हेडलाइट आती हैं आपकी हेलोजन में 35 वॉट के बल्ब के साथ, यानी इनमें से आपको मिलेगी येलो कलर की हेडलाइट। CT 125X और पल्सर के इंडिकेटर्स बिल्कुल सेम है और डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा NS 125 में, जिसके इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं पॉइंटेड। CT 125 में हमको मिलता है ओपेक वाइजर, फाइबर का है, काफ़ी बड़ा है और DRL भी मिलेगी। पल्सर में हम लोगों को मिलता है वही ट्रेडिशनल बड़ा वाइजर मगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 पार्ट वाइजर, बीच का ट्रांसपेरेंट है और साइड का ओपेक है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यार NS 125 बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक में आती है, स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की बाइक है। वहीं पल्सर 125 आपको मिलेगी ट्रेडिशनल कम्यूटर लुक में और CT 125X मिलती है रेट्रो लुक में। तीनों में आपको सेम सस्पेंशन मिलते हैं टेलीस्कोपिक, बस CT 125X में सस्पेंशन के ऊपर बेलोज या गेटर्स लगे हुए मिलेंगे। वहीं पल्सर में और NS 125 में कोई भी किसी भी तरीके के गेटर्स आपको यहाँ पे लगे हुए नहीं मिलते। नंबर प्लेट का पोर्शन आपको CT 125X में टॉप में मिलेगा, पल्सर में यहाँ पर नीचे थोड़ा सा छुपा के लगाया हुआ है और NS 125 में आपको यहाँ पर आगे की तरफ को निकला हुआ नंबर प्लेट का पोर्शन मिलेगा। फ्रंट फेंडर्स की बात करूं तो NS 125X में हमको मिलते हैं टेक्सचर्ड और मैट फिनिश में, वहीं पल्सर 125 में आते हैं फुल ग्लॉसी फिनिश में। CT 125X में अगेन मैट फिनिश में आएगा। कंपैरिजन करते हैं साइड व्यू से। तो सबसे पहले देखेंगे CT, तो यहाँ पर आपको मिलता है टैंक के ऊपर बहुत बड़ा सा ग्राफिक्स, 11 लीटर का आपको यहाँ पर टैंक मिलेगा, पूरा मेटल का है। CT का बड़ा बड़ा लोगो मिलेगा, ट्रिपल टोन कलर में आपको यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 125X का बहुत बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, फिर से ट्रिपल टोन, डार्क ग्रे, ब्लू और लाइट ग्रे कलर और ब्लैक कलर की फिनिश में ग्लॉसी कलर आपको इस बाइक में मिलता है। पल्सर 125 में आपको ऑल ब्लैक फुल ग्लॉसी पेट्रोल टैंक मिलता है, 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आएगी, मेटल का टैंक है और यहाँ पर बड़ा बड़ा पल्सर का 3D स्टिकर लगा हुआ मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा माचो दिखाई देता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा लाइट ग्रे कलर में और यहाँ पर आगे जो इसमें प्लास्टिक के फ्लैप्स लगे हुए हैं उसमें भी आपको डार्क ग्रे कलर का स्टिकर मिलता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। चलेंगे हम लोग NS 125 की तरफ। तो भाई इसकी तो बात ही अलग है यार, फुल स्ट्रीट फाइटर लुक की बाइक है। इसका टैंक फ्लैप आप देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, फाइबर का है, इतनी बड़ी बड़ी 125 की यहाँ पे ब्रांडिंग लगी हुई मिलती है। पल्सर का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, ये स्टिकर बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा उस पल्सर में लगा हुआ है, वही सेम स्टिकर 3D का आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। और उसके बाद ये टैंक है, 12 लीटर कैपेसिटी आपको इसमें मिलेगी और ये ब्लू कलर है और फाइबर का टैंक है। तो इन दोनों मोटरसाइकिल का टैंक था मेटल का और यहाँ पर आपको मिला फाइबर का टैंक। CT 125X में हमको मिलती है डुअल टोन कलर की सीट, नीचे है आपका लाइट ग्रे, ऊपर है ब्लैक, काफ़ी सारे परफोरेशंस हैं और फोम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ठीक ठीक फोम है। टोटल 700 मिलीमीटर लंबी ये सीट है। पल्सर में भी हमको सिंगल सीट मिलती है मगर किसी भी तरीके के परफोरेशंस यहाँ पर नहीं है और ये आपकी डबल स्टिच सीट है। और कुशन की बात करूंगा तो दोस्तों यार काफ़ी सॉफ्ट है इसका कुशन, हालांकि जो इसका ऊपर कवर लगा हुआ है थोड़ा सा ढीला है, ज़्यादा लचीला है, मगर इसकी सीट भी आप देखिए कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं हम लोग चलेंगे NS पे, तो यहाँ पर हमको मिलती है बिल्कुल डिफरेंट सीट, स्प्लिट सीट है, आगे का पोर्शन सॉफ्ट है, अच्छा है और इसके ऊपर का कवर भी लचीला है, पल्सर 125 की तरह ही है। और पीछे की सीट काफी ज्यादा ऊपर है, आगे की सीट नीचे की तरफ को दबी हुई है। तो जब राइडर बैठेगा तो काफी कंफर्टेबली नीचे की तरफ होकर बैठ सकता है और पिलियन थोड़ा सा ऊंचा रहेगा।
बात करेंगे चैसी की, तो CT 125X में आपको मिलता है सेमी डबल कैडल चैसी, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा एक स्क्वायर ट्यूब, आगे की तरफ से सिंगल है, पीछे की तरफ से यहाँ पे डबल है, इस साइड एक उस साइड। और वहीं पल्सर में आपको मिलता है डबल कैडल चैसी। तो ये देखिए आप ऊपर की तरफ से 2 ट्यूब जा रहे हैं दोनों तरफ, और ये ट्यूब फ्रेम के यहाँ बीच में लग गए, और उसके बाद यहाँ दोनों साइड में चैसी का सेपरेट पार्ट है। तो चैसी का पोर्शन इसमें आगे और पीछे 2 पार्ट में है। वहीं NS 125 में हम लोगों को मिलता है पेरीमीटर फ्रेम, तो ये भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रेम का पोर्शन मिलेगा, और ये पूरा का पूरा इसका फ्रेम आ रहा है ऊपर की तरफ से, और यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर आपको फिर से वही रेक्टेंगुलर बड़े बड़े ट्यूब्स मिलते हैं। CT 125X में आपको मिलता है ऑल ब्लैक इंजन 124.45 सीसी का डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन इंजन है, यानी इसमें 2 स्पार्क प्लग लगे होंगे, एक इस साइड एक दूसरी साइड। पल्सर में भी आपको ऑल ब्लैक इंजन मिलता है, सेम 124.45 सीसी का इंजन है, और ये भी डिजिटल ट्विन स्पार्क इंजन है। नीचे आपको ब्रांडिंग दिखाई दे रही होगी, और यही सेम इंजन आपको 124.45 सीसी का इंजन आपको मिलेगा NS 125 में ऑल ब्लैक कलर में। अब जब तीनों के इंजन सेम है तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी पावर और टॉर्क भी आपको सेम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं यार, इंजन तो तीनों के सेम है, मगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। CT 125X का इंजन है 52 × 58.6 बोर स्ट्रोक रेशियो का। वही सेम इंजन आपको मिलेगा NS 125 में 52 × 58.6 बोर स्ट्रोक रेशियो का। पल्सर का बोर स्ट्रोक रेशियो अलग है, 56 × 50.5 है, यानी पल्सर 125 का इंजन ओवर स्क्वायर है और इन दोनों के इंजन अंडर स्क्वायर है। अब अगर आप पावर और टॉर्क की वैल्यूज देखेंगे तो CT 125 आपको देती है 10.75 bhp 8000 rpm पर, और ये 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 5500 rpm पे दे देगी। वहीं आपको पल्सर 125 देगी 11.64 bhp की पावर 8500 rpm पर, और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6500 rpm पर। और वहीं आपको NS 125 से मिलता है 11.83 bhp की पावर 8500 rpm पर, और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7000 rpm पर। तो अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पावर की वैल्यू आपको मिलती है NS 125 में। CT 125X में आपको यहाँ इंजन के नीचे प्रोटेक्शन के लिए प्लेट्स मिलती हैं, बेली पैन इसको बोलते हैं। पल्सर में हमको इस तरीके की कोई भी प्लेट्स नहीं मिलती, हालांकि एक छोटा सा कवर आपको यहाँ पर इसके ऊपर मिलेगा, बट ये हीट रोकने के लिए हीट शील्ड है। NS 125 में हमें कोई भी इस तरीके की बेली पैन नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपको प्लास्टिक का डेकोरेटिव इंजन काउल जरूर मिलेगा नीचे की तरफ, जिसके ऊपर फिर आपको यहाँ पर नीले और व्हाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ मिलता है। बात करेंगे रियर सस्पेंशन की। 125X में हमको स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जो नाइट्रॉक्स है, और 100 मिलीमीटर इसमें स्ट्रोक मिलेगा। यहाँ पर हमको ट्विन गैस फिल्ड सस्पेंशन मिलेगा, जो फिर से हमको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलेगा, एडजस्टेबल हमको उसका भी सस्पेंशन मिलेगा। पल्सर NS 125 में हमको काफी डिफरेंट सस्पेंशन मिलता है। सिंगल सस्पेंशन है, 5 स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन, रेड कलर का आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। फ्रंट के टायर्स आपको तीनों मोटरसाइकिल में सेम मिलेंगे। CT 125 में MRF और 80 सेक्शन का, पल्सर 125 में यूरो ग्रिप और 80 सेक्शन का, और NS 125 में फिर से यूरो ग्रिप और 80 सेक्शन का। CT 125X में ऑल ब्लैक कलर की 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलती है। पल्सर 125 में फिर से ऑल ब्लैक 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलेगी, और NS 125 में मिलेगी हमको काफी ज्यादा खूबसूरत मल्टी स्पोक अलॉय व्हील, ऑल ब्लैक कलर में आती है, और इसमें आपको यहाँ पर एक स्टिकर भी लगा हुआ मिलेगा। तीनों की अलॉय व्हील है 17 इंच की। पीछे के टायर आपको तीनों मोटरसाइकिल में सेम मिलेंगे। NS 125 में हमको मिलता है 100 सेक्शन का टायर, ब्रांड सेम है, जो आगे आपको मिलता है, पीछे वही मल्टी स्पोक 17 इंच की अलॉय व्हील मिलेगी। ये भी ट्यूबलेस है, आगे का भी ट्यूबलेस था, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर हगर लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर आपको काफी बड़ा फेंडर लगा हुआ मिलता है। पल्सर 125 में हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर भी काफी बड़ा सा हगर मिलता है, और ये टायर भी 100 सेक्शन का है, 17 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, जबकि कोई भी स्टिकर आपको यहाँ पे लगा हुआ नहीं मिलता। 5 स्पोक अलॉय व्हील आपको यहाँ पे भी मिलती है, 17 इंच की ट्यूबलेस टायर, और वही 100 सेक्शन का, और यहाँ पर कोई भी हगा लगा हुआ नहीं मिलता। यही ट्रेडिशनल सा हमको रियर फेंडर मिलता है। NS 125 में आपको मिलती है पेटल डिस्क 240 मिलीमीटर की, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। पल्सर में आपको मिलती है गोल्ड डिस्क 240 मिलीमीटर की, और यहाँ पर CT 125X का मेरे पास ड्रम ब्रेक का वेरिएंट है, मगर इसमें भी अगर आप डिस्क वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको डिस्क मिलेगी 240 मिलीमीटर की, और यहाँ पर हम लोग को मिलता है 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक।
चलिए रियर व्यू में हम लोग देख लेते हैं मफलर। तो CT 125X में हम लोगों को ट्रेडिशनल काफ़ी बड़ा मफलर मिलता है, जिसके ऊपर हमको सिल्वर कलर की हीट शील्ड लगी हुई मिलती है। और पल्सर में भी हमको 125 में सेम हमको बड़ा सा ट्रेडिशनल मफलर मिलता है, मगर जिसके ऊपर जो हीट शील्ड है मेटल की है, मगर ब्लैक कलर की है। NS 125 का मफलर हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये देखो यार, ये नीचे की तरफ है, अंडर बेली एग्जॉस्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्यूट सा है और थोड़ा सा डिफरेंट है। CT 125 में पूरा कैरियर ही मिलता है यार, और ये है रियर ग्रैब, बीच में रबर का ग्रिप मिलती है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी प्लेट है, मजबूत है बहुत, आप इसमें सामान अच्छे से लेकर जा सकते हैं। पल्सर 125 में हमको ट्रेडिशनल बड़े ग्रैब्स मिलते हैं, और NS 125 में स्प्लिट ग्रैब्स मिलते हैं। NS 125 में हमको LED टेल लाइट मिलती है, पल्सर में भी हमको LED टेल लाइट मिलती है, ये भी ट्विन है। CT 125X में हमको ट्रेडिशनल हैलोजन टेल लाइट मिलती है। NS 125X में नीचे नंबर प्लेट की जगह और नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, थोड़ा सा अलग से लगा रखा है चेसी के बिल्कुल एंड के पोर्शन में। यहाँ पर टेल लाइट के नीचे रिफ्लेक्टर लगा रखा है, और उसके नीचे नंबर प्लेट की जगह पीछे का बड़ा सा फेंडर, और यहाँ पर टेल लाइट के नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलेगा, और रिफ्लेक्टर मिलेगा बिल्कुल नीचे की तरफ। CT में आपको यहाँ पर टैंक के ऊपर रबर के पैड्स लगे हुए मिलते हैं। पल्सर में आपको कोई पैड्स लगे हुए नहीं मिलते, बट फिर यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा सा 3D स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर NS 125 में हमको बहुत ही बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ मिलता है, जिसकी फिनिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। NS 125 में और पल्सर 125 में हम लोगों को क्लिप ऑन्स मिलते हैं। CT 125X में हम लोगों को ट्रेडिशनल क्रूज़र जैसी हैंडल बार मिलती है, और यहाँ पर बीच में आपको ग्रिप मिलती है, जैसे आपने बच्चे वगैरह टाइम पे बैठा लिए तो वो इसको अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। चलिए हैंडल बार के पैनल्स और स्विचेस देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको CT में मिलती है रेस, उसके बाद आगे ब्रेक, फिर हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच, नीचे सेल्फ स्टार्ट, बहुत ही ऑर्डिनरी से स्विचेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न, और ये आगे पास का स्विच। पल्सर में राइट हैंड साइड पे वही रेस और आगे ब्रेक, इसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, और नीचे आपको मिलेगा सेल्फ स्टार्ट का स्विच, ये डिस्क ब्रेक का रिजर्वायर हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप चलेंगे तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच मिलेगा, और यहाँ पर इंजन टर्न इंडिकेटर का स्विच, और नीचे हॉर्न, और आगे वही पास का स्विच और क्लच। NS 125 तो यहाँ पर राइट साइड में वही रेस मिलती है, उसके बाद ब्रेक, फिर इंजन ऑन ऑफ का स्विच, नीचे आपको मिलेगा सेल्फ स्टार्ट का स्विच, और दूसरी साइड देखेंगे तो हाई बीम लो बीम पास का स्विच, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न और क्लच। तो भाई CT 125X में आपको तो बिल्कुल सिंपल स्पीडोमीटर मिलता है, एनालॉग है और ट्विन पॉड है, बजाज में बहुत पहले से आता था। स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में ओडोमीटर मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, और बीच में बजाज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसकी चाबी आपको मिलती है मिंडा ब्रांड की, USB चार्जर मिलता है आपको। चलेंगे पल्सर 125 की तरफ, तो यहाँ पर हमको मिलता है डिजी एनालॉग स्पीडोमीटर। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल पोर्शन में मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ RPM का मीटर मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलेगी एक RPM की लिमिट। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी फ्यूल गेज मिलेगा, साइड से इंडिकेटर मिलेगा, लो बैटरी की वार्निंग मिलेगी, बीच में स्पीडोमीटर मिलेगा, नीचे ओडोमीटर मिलेगा कितना चला लिया, और ट्रिप मीटर भी मिलेगा, जिसको आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। देखिए ट्रिप 1 ट्रिप 2 के नीचे आपको यहाँ पर इंजन मोड फंक्शन लाइट मिलती है, हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहाँ पर न्यूट्रल का स्विच मिलेगा, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी USB चार्जर नहीं मिलता, और चाबी फिर से आपको यहाँ पर मिंडा की मिलती है। चलेंगे NS 125 की तरफ, तो इसका स्पीडोमीटर भी हमको डिजी एनालॉग मिलता है भाई, बहुत ही खूबसूरत सा येलो बैकलाइट है, और यहाँ पर आपको बीच में एनालॉग वाले पोर्शन में भी डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आप फ्यूल गेज देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको RPM का इंडिकेटर मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, पहले बैटरी का स्विच है, उसके बाद हाई बीम लो बीम, इंजन मोड फंक्शन लाइट और बजाज की लाइट है, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ऊपर एक न्यूट्रल का इंडिकेटर। ये आपका सिलेक्ट और M बटन है, इसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं डिजिटल में हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, साइड सन का इंडिकेटर, टाइम मिलेगा, और नीचे की तरफ आपका ओडो और ट्रिप मीटर आता है, और यहाँ पर आपको एक RPM लिमिट का नोटिफिकेशन मिलता है। अगर हमने ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाई तो वो आपको वार्न करने लगेगा। CT 125X मिलती है हमको दो वेरिएंट में, ड्रम और डिस्क। ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम है 71,290 रुपये, जो ऑन रोड बैठती है लगभग 91,000 के आसपास, और डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम है लगभग 74,490 रुपये, जो ऑन रोड बैठती है लगभग 94,500 रुपये के आसपास। बात करेंगे पल्सर की, तो भाई पल्सर में तो बतेरे वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट आता है बिना स्प्लिट सीट का, एक आता है स्प्लिट सीट का, और उसमें भी ड्रम और डिस्क ब्रेक आते हैं। तो पल्सर का सबसे सस्ता वेरिएंट है ड्रम, जो 80,000
85,909 एक्स शोरूम पड़ेगा और ऑन रोड बैठता है 1,02,000 के आसपास। इसके बाद इसी का डिस्क वेरिएंट आता है जो 85,229 एक्स शोरूम है और ऑन रोड बैठता है 1,06,300 के आसपास। उसके बाद स्प्लिट सीट वेरिएंट में चलेंगे तो उसका ड्रम वेरिएंट आपको पड़ेगा 82,080 रुपए एक्स शोरूम और ऑन रोड बैठेगी 1,02,800 रुपए के आसपास। और पल्सर 125 का टॉप मोस्ट वेरिएंट है 88,083 रुपए स्प्लिट सीट डिस्क ब्रेक के साथ एक्स शोरूम और ऑन रोड ये बैठती है 1,09,400 रुपए के आसपास। लास्ट में राइट हैंड साइड पे हमारे पास खड़ी हुई है पल्सर 125 NS जो सबसे महंगी गाड़ी है इस सीरीज में। 1,05,690 रुपए इसका एक्स शोरूम में और ये ऑन रोड बैठती है लगभग 1,29,900 रुपए के आसपास। दोस्तों ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताया ये थे। अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो अगर आप इन गाड़ियों को कैश लेंगे तो आप इनमें से 500 रुपए माइनस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल में कंपैरिजन बजाज की तीनों 125 सीसी की मोटरसाइकिल्स का। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर वर्डिक्ट बताओ तो देखो यार, NS 125 स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की बाइक है और पल्सर 125 ट्रेडिशनल लुक के साथ आती है, कम्यूटर मोटरसाइकिल है। CT 125 फैमिली बाइक है, रेट्रो लुक के साथ आती है। ये सबसे कम कीमत में है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये वाली बाइक इन दोनों के बीच की कीमत में है और ये बिल्कुल टॉप मोस्ट इसका टॉप एंड वेरिएंट है 125 सीसी में। तो अगर आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं और ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो 125X आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 125 सीसी सेगमेंट का मजा लेना है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने और हाँ आपको एक स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की बाइक नहीं चाहिए तो आपको पल्सर 125 खरीदनी चाहिए जो बीच में खड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की बाइक खरीदना, अगर आप यूथ हैं, चूंकि यूथ ओरिएंटेड बाइक है और बजट की टेंशन नहीं है भाई, मगर हाँ 150 सीसी 160 सीसी के सेगमेंट में नहीं जाना चाहते तो 125 सीसी में नेकेड स्ट्रीट फाइटर NS 125 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होगी। दोस्तों ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन करनी थी तो मैं यहीं पर इसको ख़त्म करूँगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी, कुछ छूटा नहीं होगा। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आगे के वीडियोस में कवर करने की। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करूँ और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो में मुझे विदा दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।